दोस्तों, मैं सोनू पन्ना द टॉप आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। डेली करंट अफेयर 360 डिग्री प्लस स्टैटिक जीके, जो कि आज का जो टुडे का जो टॉप अपडेटेड होगा वो सारा कुछ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, डिफेंस हो, पुलिस एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी 1000वीं का तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे हो, टीआरई 4 का, आप किसी भी प्रकार के प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसमें हम लोग वैसे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को शामिल करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इस चैनल यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप यदि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपके पास वीडियो मिल पाएगा, नहीं तो आपको खोजना पड़ेगा, ठीक है, सर्च करना पड़ेगा। लेकिन आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देते हैं तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाएगा, जैसे ही अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो फटाफट अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में आप लोग भूले जाते हैं। तो भूल जाते हैं तो फिर अभी ही सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन क्या क्या आज के टॉप अपडेटेड हैं। चलिए, उससे पहले कुछ लाइन है उसको हम लोग देख लेते हैं। जीतूंगा मैं खुद से ये वादा करो, और जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। ठीक है, यानी कि ये खुद से मान लो, ठान लो कि मैं जीतूंगा, लेकिन जितना आप सोच रहे हैं कि ऐसे ऐसे करने से जीत जाएंगे, उससे ज़्यादा आपको कोशिश करनी होगी। ठीक है, तो कोशिश उससे ज़्यादा करनी होगी। तो जीतूंगा मैं खुद से ये वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में 100% सिलेक्शन दिलाने वाला एकमात्र सीरीज है जो कि आपको किसी भी एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता निश्चित रूप से दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का है। तो आज का पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत 5 वर्ष की कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? ए 40%, बी 55%, सी 62% और डी 68%। चलिए, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि 78%। डी 78% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा नंबर की बात किया जाए तो हाल ही में किस राज्य ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन किया है? चलिए, इसका आंसर की बात किया जाए तो ए तेलंगाना, बी केरला, सी कर्नाटक और डी मध्य प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना में हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने हल्दी बोर्ड की स्थापना की है, यानी कि हल्दी बोर्ड का नेशनल हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया है। ठीक है, उद्घाटन किया है कहाँ में? तेलंगाना में। बताइएगा तेलंगाना का राजधानी कहाँ है और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, दोनों कमेंट में आप जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, पूछा जा रहा है तीसरा कि हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत बिहार कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए की अनुमति का परिव्यय की मंजूरी दी है? ठीक है, इससे पहले आपका वीडियो में जब लोग इससे पहले कल का वीडियो में देखे थे कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो ये बिहार था। लेकिन आज पूछा रहा है कि बिहार कैबिनेट में कितने करोड़ रुपए की इसके अनुमति का परिव्यय की मंजूरी दे दी गई। चलिए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 2500 यानी 2500, 3100, बी सी 4026 और डी 5000। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 4026, यानी कि 4,026 करोड़ रुपए का मंजूरी दे दी गई, याद रखिए। चलिए, कितना? 4,026 करोड़ रुपए। 4 नंबर पूछा जा रहा है कि हाल ही में रेल मंत्रालय ने ट्रेन प्रस्थान से कितने घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने का प्रस्ताव रखा है? ठीक है, चलिए इसका बात किया जाए तो क्या होगा? ए 4 घंटा, बी 6 घंटा, सी 8 घंटा और डी 12 घंटा। इसका बात किया जाए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? यानी ये बात हो जाए, जो ट्रेन रिजर्वेशन हम लोग करते थे, जो ट्रेन का रिजर्वेशन होता था, वो चार्ट जो तैयारी होता था, तो हाल ही में रेल मंत्री उसमें कुछ बदलाव करने को बोला गया कि जो भी रिजर्वेशन चार्ट है उसको तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया है, तो वो कितने घंटे पहले रखा गया है? तो बात किया जाए इसका तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 8 घंटे पहले तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में ऑपरेशन चक्र भी, याद रखिएगा, ऑपरेशन चक्र भी किस प्रकार की आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ शुरू किया गया अभियान है? ए आतंकवाद के खिलाफ, बी साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ और सी नशीले पदार्थ की तस्करी के खिलाफ और डी अवैध खनन के खिलाफ। तो बताइए ऑपरेशन भी चक्र भी जो है वो क्या है, किसके खिलाफ बताया? बताइए किसके
के खिलाफ शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन चक्र भी जो है वो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया गया है? 27 जून, 28 जून, 29 जून और 30 जून। चलिए तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि 30 जून को क्षुद्र ग्रह मनाया गया है। ठीक है, चलिए 7 नंबर पूछा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी की कौन सी वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की है? 45वां, 46वां, 47वां, 48वां। चलिए तो इसका आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर की बात किया जाए तो सी हो जाएगा 47वां। फिर पूछा जाए कि हाल ही में किस वर्ष 2025 का 13वां पोलियो मामला दर्ज किया गया है? किस हाल ही में किस देश में 13वां पोलियो मामला दर्ज किया गया है 2025 में? तो ए पाकिस्तान, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश और डी म्यांमार। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर ए हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में ही 13वीं पोलियो मामला दर्ज किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि 9 नंबर कि हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय रामसोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव मनाया गया है? ठीक है, ए नागालैंड, बी मेघालय, सी मणिपुर और डी असम। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर बी हो जाएगा मेघालय। मेघालय में ही क्या हुआ? ये महोत्सव मनाया गया है। 2 दिवसीय महोत्सव है रामसोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव। कहाँ? तो मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो पूछा जाए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षा लागू में त्रिभाषी नीति को रद्द कर दिया गया है? महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी असम और डी गुजरात। ठीक है, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए महाराष्ट्र सरकार ने प्राथमिक शिक्षा में त्रिभाषा जो लागू थी उसको नीति को रद्द कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए 11 नंबर में। 11 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, 1 जुलाई, बी 2 जुलाई, सी 3 जुलाई और डी 4 जुलाई। यानी कि ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट एवरी ईयर्स। बताइए कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर बी हो जाएगा 2 जुलाई को। 2 जुलाई को क्या होता है? नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो पूछा है कि हाल ही में किसने 48वां प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है? ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डी विदेश मंत्री एस जयशंकर। इस प्रकार से ऑप्शन देने का मेरा उद्देश्य है कि आपको ये भी पता हो जाए यदि कि कंफ्यूजन है कि राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन से ये भी हो गया कि आपको विदेश मंत्री कौन पता हो गया, रक्षा मंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन। ये तो सबको पता ही था, फिर भी एक बार कंफ्यूजन है तो रिकॉल हो जाता है। तो चलिए इसका आंसर की बात कीजिए तो क्या हो जाएगा? पूछ रहा है कि हु रिसेंटली चेयर्ड द 48 प्रगति मीटिंग। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर की बात किया जाए तो बी हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो पूछा रहा है कि हाल ही में भारत ने गुलाब की खुशबू वाली लीची की पहली खेप किस देश को निर्यात की है? ठीक है, चलिए बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सऊदी अरब, बी कतर, सी ओमान और डी यूएई। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, यानी कि कतर। चलिए बताइए बिहार में लीची किस जिला में उत्पादन किया जाता है? बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन होता है? कमेंट आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए 14 नंबर पूछा जा रहा है कि भारत में जन्म पंजीकरण दर वर्ष 2014 में 86% से बढ़ाकर वर्ष 2024 में कितनी हो गई है? ए 88%, बी 90%, सी 96% और डी 100%, यानी कि 100%। हाँ, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है कि द बर्थ रजिस्ट्रेशन रेट इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 86% इन 2014 यानी कि 2014 टू व्हाट इन 2024 यानी कि 2024।
तो बताइए कितना इंक्रीज हुआ है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 96%, 96% इंक्रीज किया गया, बढ़ा दिया गया। चलिए 15 नंबर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 15 में पूछा है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक बन गया है। ए ब्राजील, बी चीन, सी इंडोनेशिया और डी श्रीलंका। हाँ, तो इसका पूछा, बताइए आंसर क्या होगा। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा, इंडिया हैज बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर विच कंट्री। टोबैको, तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, कौन प्रोड्यूस कर रहा है। तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चीन के बाद। क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा चीन के बाद। ठीक है, चीन के बाद क्या होगा, ये भारत है जो कि उत्पादक कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसर हो चुका है। चलिए इसके बाद आप लोग स्टैटिक जीके शुरू होने वाला है। स्टैटिक जीके है वैसा स्टैटिक जीके है जो कि आपके सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए भी हैं और पूछे जाते भी हैं, पूछे जाएंगे भी। ठीक है, तो आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा तभी आपके पास वीडियो पहुंच पाएगा, नहीं तो आपको खोजना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हो सके तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके सारे के साथ शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब अभी ही कर लीजिए क्योंकि लास्ट में भूल जाते हैं, फिर आपको नहीं मिल पाएगा वीडियो, इसलिए आप सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। बिल्कुल सब चीज़ फ्री में मिलने वाला है आपको, तो बस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो 16 में पूछा जा रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। 1970, 1973, 1985, 1991। बताइए इन विच ईयर द प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन इंडिया। बताइए कब हुआ था स्टार्ट इंडिया में। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि आपका 1973। ठीक है, 1973 बी हो जाएगा, 1973 याद रखिएगा। यहाँ पे आपका यहाँ पे लग गया होगा, सी में नहीं, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी 1973। स्कॉटहोम सम्मेलन जब 1972 में इंदिरा गांधी जी ने जाके सम्मेलन में शामिल हुए थे तो वहीं से प्रेरित होकर आकर भारत में क्या किए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कर दी है 1973 में। ठीक है, जिससे कि प्रोजेक्ट टाइगर में था कि टाइगर को संरक्षण दिया जा रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का उल्लेख किस अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, यानी कि 7वीं अनुसूची में। यदि आपका ऑप्शन में यहाँ रहता है केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, तो आप संवर्ती सूची मानते, क्योंकि राज्य सूची और केंद्र सूची दोनों के अंतर्गत ये आते हैं, तो इसलिए संवर्ती सूची इसका हो सकता था। लेकिन ऑप्शन में यदि नंबरिंग दे दिया कि 7वीं, 8वीं, 12वीं, 10वीं कौन सा अनुसूची है, तो 7वीं अनुसूची हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। नेक्स्ट पूछा जाए कि किस भारतीय नेता ने 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किए थे। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि बिपिन चंद्र पाल थे, जो कि 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। ध्यान रखिएगा कौन, बिपिन चंद्र पाल थे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर भी बंगाल से ही थे। ठीक है, इन्होंने ही राष्ट्रगाना की रचना, जनगणमन की रचना की है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे। मानव रक्त में ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य कौन से कण करते हैं। श्वेत रक्त कण, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कण, प्लाज्मा। तो ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, तो इस ऑक्सीजन की बात किया जाए तो इसमें लाल रक्त कण। ठीक है, याद रखिएगा सी, यानी कि लाल रक्त कण। लाल रक्त कण में लाल क्यों होता है, किसके कारण होता है, तो ये हेमोग्लोबिन के कारण होता है। क्या होता है, हेमोग्लोबिन के कारण होता है लाल रक्त कण। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा, लाल रक्त कण। चलिए 20 नंबर का पूछा जा रहा है कि सांची स्तूप किस प्राचीन धर्म से संबंधित है। ठीक है, यानी कि सांची स्तूप है
जो पूछा है कि सांची स्तूप इज रिलेटेड टू विच एंशिएंट रिलीजन, ठीक है ना, किस रिलीजन से ये आपका संबंधित है, किससे रिलेटेड है? ए हिंदू धर्म, बी बौद्ध धर्म, और सी जैन धर्म, और डी इस्लाम धर्म। चलिए ऑप्शन बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका बी हो जाएगा, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है सांची का स्तूप। अब बताइएगा सांची का स्तूप किस राज्य में है, कमेंट में आप आंसर जरूर दीजिएगा कि सांची का स्तूप किस राज्य में है, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें और ऐसे कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उन लोग के भी पास वीडियो को पहुँच सके, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद,